स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं सुगम भारती हिंदी क्लास 5th चैप्टर 9 स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी जानकारियाँ पहले भी पढ़ी है, तरह तरह की कहानियाँ पढ़ी है उनके बारे में। आज हम उनके बचपन से लेकर उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की थी उनके बारे में ज्ञान अर्जन करेंगे। स्टार्ट करें। पावन भूमि भारत के कोलकाता पश्चिम बंगाल में। यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से आपको अलग अलग पिक्चर्स भी दिखाई दे रहे हैं इनके कि वो बचपन से लेकर उनका जन्म सब बता रहे हैं। पावन भूमि भारत के कोलकाता पश्चिम बंगाल में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को महासंक्रांति के पर्व पर दत्ता परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। कितना प्यारा बच्चा है, यह बहुत ही तेजस्वी है, मैं इसका नाम नरेंद्र रखूंगा। देखो उनकी माँ उनको क्या कह रही है कि बहुत ही प्यारा बच्चा है। उनके पिता ने कहा कि बहुत तेजस्वी है, मैं इसका नाम नरेंद्र रखूंगा। बालक नरेंद्र की माँ भुवनेश्वरी धर्मपरायण और शालीन महिला थी। रामायण और महाभारत उनके प्रिय ग्रंथ थे। इसका प्रभाव बालक नरेंद्र पर भी पड़ा। माँ, मैं भी रामायण पढ़ूंगा। देखिए बालक के बचपन की चीज़ें भी आपको बताई जा रही है जगह जगह पर। बच्चा क्या हो रहा है, बड़ा होने के बाद माँ के साथ साथ वह भी कह रहा है कि मैं भी रामायण पढ़ूंगा। नेक्स्ट पेज पे आइए। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाईकोर्ट में वकील थे। वे अंग्रेजी तथा फारसी के अच्छे विद्वान थे। नरेंद्र की आरंभिक दीक्षा घर में ही हुई। माँ ने उन्हें अंग्रेजी और बंगला का अक्षर ज्ञान करवाया। बालक नरेंद्र पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। आसपास रहने वाले पशु पक्षी गाय, बकरी, मोर, कबूतर आदि के बीच उनका बहुत सा समय बीतता था। पशु पक्षियों के बीच प्रति उनका यह प्रेम जीवन के अंत तक बना रहा। माँ, मैं यहाँ हूँ, बेटा तुम कहाँ हो? देखो माँ उनको आवाज़ लगा रही है, लेकिन वो कहाँ पर खेल रहे हैं? इन पशु पक्षियों के बीच में खेल रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर आइए। नरेंद्र ने खेल कूद तथा अन्य विषयों में भी रुचि दिखाई। उन्होंने एक नाटक कंपनी और व्यायामशाला गठित की थी। नरेंद्र तलवार चलाने, कुश्ती लड़ने व नाव चलाने में भी बहुत कुशल थे। पठन पाठन व संगीत में भी उनकी बहुत दिलचस्पी थी। वार संभालो, शाबाश नरेंद्र। देखो यहाँ पर वो क्या दिखाई दे रहे हैं, तलवारबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र ने 1878 में हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में, फिर स्कॉटिश मिशनरी बोर्ड के एक कॉलेज में दाखिल हुए। इस कॉलेज में प्रिंसिपल हेस्ती भारतीय दर्शन के प्रेमी थे। वे अपने विद्यार्थियों पर बहुत स्नेह रखते थे। कक्षा में पढ़ाते हुए उन्होंने एक दिन कहा, देखिए उन्होंने एक दिन क्या कहा बता रहे हैं, यदि किसी को समाधि की अवस्था का ज्ञान प्राप्त करना हो तो दक्षिणेश्वर जाकर रामकृष्ण परमहंस को देखना चाहिए, मैं अवश्य मिलूंगा। किन्होंने कहा ये देखिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद बैठे हुए हैं और उन्होंने ये विचार किया कि मैं अवश्य मिलूंगा। नेक्स्ट पेज। नरेंद्र की उत्सुकता जागृत हुई। एकांत में चिंतन मनन करने का उनका स्वभाव बचपन से ही था, पर वे किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन दिनों कोलकाता में ब्रह्म समाज की बड़ी चर्चा थी। वे ब्रह्म समाज के महर्षि देवेंद्र ठाकुर से जाकर मिले और उनसे प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या पूछा उन्होंने, क्या आपने ईश्वर को देखा है? नहीं, देखा तो नहीं, परंतु महसूस किया है। इस उत्तर से संतुष्ट न होकर वे गंगा तट पर स्थित काली के सुप्रसिद्ध मंदिर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के यहाँ पर जा पहुँचे। क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने उनसे पूछा। उन्होंने क्या कहा, हाँ मैंने देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ, ये उन्होंने बताया। रामकृष्ण परमहंस जो थे वे महाकाली के आराध्य थे, उनके बहुत ही उपासक थे, बहुत ही उनको अपनी माँ की तरह पूजते थे और वह उनसे बातें भी करते थे। नरेंद्र ने, नेक्स्ट पेज पे देखिए, इस उत्तर से नरेंद्र स्तब्ध रह गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, आज मुझे मेरे गुरु मिल गए, लेकिन ईश्वर की परवाह किसे है? अगर तुम उसके लिए आंसू बहा सकते हो तो तुम उसे देख सकते हो। महान गुरु ने शिष्य को और शिष्य ने अपने गुरु को पहचाना। इस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में नरेंद्रनाथ की सभी शंकाएं मिटती चली गई और उन्होंने अपने आप को गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य के लिए तैयार किया। अपनी सच्ची शक्ति, भक्ति व सेवा द्वारा तुम्हें लोगों का कल्याण करना है। मैं अपना संपूर्ण जीवन कर्म द्वारा समाज की सेवा में लगा दूंगा। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। ये किसने संकल्प लिया? नरेंद्र नाथ ने।
सन 1884 में नरेंद्र नाथ ने बीए की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, बड़ा होने के नाते परिवार के भरण पोषण का भार अब मुझे निभाना है। पिता अपने पीछे कर्ज छोड़ गए थे। नरेंद्र नाथ पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की खोज में भटकने लगे। एक बार गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उन्होंने कहा, माँ काली तो सभी को वरदान मनचाहा वरदान देती है, जा तू भी मांग ले जो कुछ मांगना हो। उन्होंने भी उनको ऐसा ही कहा। नेक्स्ट पेज पे आइए। नरेंद्र मंदिर में के अंदर गए, लेकिन माँ के ध्यान में डूब गए कि सुध ही नहीं रही। मांग लिया माँ से, नहीं मांग सका। क्या कहा उन्होंने? नहीं मांग सका। रामकृष्ण परमहंस जो वास्तव में शिष्य की परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके बाद नरेंद्र नाथ को एक नौकरी मिल गई। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस ने समाधि से 3 दिन पूर्व नरेंद्र नाथ को यह कहते हुए उत्तराधिकारी बनाया, आज सब कुछ तुम्हें देकर मैं रंक बन गया हूँ। मैंने योग गुरु द्वारा शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कराया है, उससे तुम महान कार्य करोगे। उन्होंने क्या करा? समाधि लेने से पूर्व उन्होंने अपनी जितनी भी दीक्षा थी, शिक्षा थी, वह सारी उन्हें प्रदान कर दी। नेक्स्ट पेज पे। सन 1888 ईस्वी में अपने गुरु की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने भारत भ्रमण किया। सन 1892 ईस्वी में दक्षिण भारत का भ्रमण किया और कन्याकुमारी पहुँचे। उन्होंने यहाँ के मंदिर में देवी दर्शन किए और समुद्र की एक चट्टान पर तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्हें दिव्य अनुभूति हुई और उन्होंने देश सेवा का प्रण लिया, मैं अपने देश की सेवा करूँगा। सन 1893 ईस्वी में वे अमेरिका गए। अमेरिका जाने के पूर्व उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो में विश्व धर्म महासभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। स्वामी विवेकानंद भाषण देने खड़े हुए। अंग्रेजी परंपरा के अनुसार लेडीज और जेंटलमैन न कहकर डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स संबोधित किया, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। क्या कहा उन्होंने? यही जो बात थी यह बहुत ही फेमस रही। आज भी इस बात को शिकागो के धर्म सम्मेलन से जोड़ा कर लिया जाता है। स्वामी जी ने धर्म की व्यापकता और समन्वय पर प्रकाश डाला तो श्रोता स्तब्ध रह गए। भारत में सेवा कार्य करने के लिए उनके सहयोगी बने अनेक अमेरिकी मित्र। उनमें एक थी मार्गरेट ई नोबल। कौन थी? मार्गरेट ई नोबल, जो बाद में स्वामी जी की शिष्या बनी और भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेरा नाम कुमारी मार्गरेट ई नोबल है, मैं आपके भाषण से बहुत प्रभावित हुई। ये जो थी उनकी बाद में जाके शिष्या बनी, जिसका नाम था भगिनी निवेदिता। नेक्स्ट पेज पर आइए। कोलकाता में रहकर स्वामी जी ने सभी धर्मों को एक ही धर्म के विभिन्न रूप जानकर उनमें परस्पर भाईचारे की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सराहनीय कार्य किए। 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी को 40 वर्ष से भी कम आयु में स्वामी विवेकानंद ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। कि कौन सी वर्ष में? 40 वर्ष से भी उनकी कम उम्र थी और उसी समय उनका शरीर त्याग दिया उन्होंने। तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है स्टूडेंट्स। ये उनकी जीवन की लीला जो थी 40 वर्षों के अंदर ही समाप्त हो गई, लेकिन उन्होंने जितने भी कार्य किए वह हमेशा देश की सेवा के लिए किए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।